दोस्तों नमस्कार। मार्केट में उलझन और ऑप्शंस बायर सावधान। देखिए सावधान तो हम है ही, जो हमारे साथ इस फैमिली में जुड़ा हुआ है हम सभी सावधान है, इसलिए हमने कोई ट्रेड ऑलमोस्ट लिया नहीं। टेलीग्राम पे देखिए एक ट्रेड लिया था, वो भी हम स्टॉप लॉस से पहले ही निकल गए। बहुत चौपी मार्केट, अभी आपको सारा समझाऊंगा डिटेल में, चार्ट्स में, ऑप्शन चेन पे ऑप्शन बायर्स को क्या करना है। ओके गाइस, ये आज का क्रक्स है वीडियो का। ये हेलीकॉप्टर क्यों उड़ रहे हैं? चलो एनीवेज, आई होप आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी हेलीकॉप्टर की। खैर, आते हैं वीडियो पे। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, अच्छा लगे शेयर लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, पूछिए। और जो पहली बार देख रहे हैं वो पिछले वीडियो देखिए, और टेलीग्राम पे लाइव ट्रेड्स के लिए ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पे भी सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं, देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। 10 फरवरी वीकली एक्सपायरी। ये आपकी कॉल्स हैं, ये आपकी पुट्स हैं, ये आपकी स्ट्राइक प्राइस है 25,650। ये आपकी एट द मनी है। अब अगर हम कॉल्स की तरफ देखेंगे फ्रेंड्स, कॉल साइड पे हमारा सारा, चाहे आप इन द मनी देखें, चाहे आप आउट ऑफ द मनी देखें, सब जगह आप देखेंगे ट्रेंड आपका बियरिश है। वो आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा वो पूरा ट्रेंड आपका बियरिश है। वो क्यों बियरिश है? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। शॉर्ट बिल्डअप यानी कि जो कॉल बेचता है वो बियरिश पोजीशन बनाता है, मंदी की पोजीशन बनाता है। तो कॉल साइड आपके सारी कॉल बेच के अक्रॉस ऑल द नियर स्ट्राइक प्राइजेस यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुए, मंदी की पोजीशंस बनी है। पुट साइड आते हैं। पुट साइड क्या हुआ है? देखिए पुट साइड ये आपकी आउट ऑफ द मनी है, ये आपकी इन द मनी है। ओके, और ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं ये एट द मनी है। ये हेलीकॉप्टर की आवाज के लिए आई एम वेरी सॉरी गाइस, आई डोंट नो आज क्यों उड़ रहे हैं इतना। चलिए इन द मनी में देखेंगे आप सब जगह यहाँ पे पुट जिन्होंने राइट करी थी। देखिए पुट राइट कौन करेगा? पुट बेचता वो है जो बियर होता है, जो तेजी की पोजीशन बनाता है। ओके गाइस, वो सारे आज निकले हैं। ओके, उन्होंने अपनी पोजीशन कवर करी है। और हम थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाएंगे, 3-4 स्ट्राइक प्राइजेस, तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्ग बिल्डअप आपको दिखेगा इन स्ट्राइक प्राइजेस पे। लॉन्ग बिल्डअप मतलब लोगों ने पुट खरीदी है और बियरिश पोजीशन बनाई है। ओके, थोड़ा डीप आउट ऑफ द मनी जाएंगे तो वहां पे आपको शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा। लेकिन ये जो लॉन्ग बिल्डअप आपको दिख रहा है, ये 25 पैसे, ये 4 रुपए, 9 रुपए, इनको मैं मानता नहीं लॉन्ग बिल्डअप, तो इनको मैं मानूंगा शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड पे। ओके, सो आउट ऑफ द मनी पुट में यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यानी कि मार्केट को गिरने से ये रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर हम ऑप्शन चेन निफ्टी का डिस्कस करें, कॉल साइड अक्रॉस आपकी बियरिश है और पुट साइड आपकी इन द मनी बेयरिश है। आउट ऑफ द मनी अभी भी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को गिरने से रोकने के लिए। थोड़ा ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं दोस्तों। हाईएस्ट पुट साइड ओपन इंटरेस्ट आपका है 25,500 पे, 65,43,000। और कॉल साइड पे देखेंगे हाईएस्ट है 26,000। लेकिन 26,000 थोड़ा दूर है, वहां तक नहीं जाएंगे, हम थोड़ा पहले आ जाते हैं 25,800 पे। 1,17,00,000 आपकी कॉल राइट हुई है। आप डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है। ओके गाइज, अगर हम बिल्कुल एट द मनी के पास वाली पे भी आए, यहाँ पे देखिए 91 है ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे। यहाँ पे कितना है? ओनली 48। यहाँ पे फिर उसकी नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे आएंगे 48, यहाँ पे है 22। फिर उसकी नेक्स्ट स्ट्राइक पे आएंगे 25,800 पे, 1,17,00,000। तो आप देखेंगे आउट ऑफ द मनी जो मार्केट को अपने अगेंस्ट जाने से रोकता है, वहां पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो पुट साइड पे हाफ है इन कंपैरिजन टू कॉल साइड। तो ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें एक चीज की कमी है जो कि है स्ट्रेंथ, मार्केट को गिरने से रोकने की। तो डेटा मेरे लिए निफ्टी का इज बियरिश। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। आप पुट माइनस कॉल ओआई चेंज भी देखेंगे आज का, 3.77 करोड़ कॉल्स ज्यादा रिटर्न हुई है आज विद रिस्पेक्ट टू पुट्स। तो ओवरऑल निफ्टी का डेटा बेयरिश है। अब चलेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी पे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट वहां पे क्या पोजीशन बनी है। बैंक निफ्टी देखिए हमारा मंथली एक्सपायरी होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 फेब की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी है। सिमिलरली दिस इज द स्ट्राइक प्राइस, दीज आर कॉल्स, दीज आर पुट्स। ओके गाइस, अब यहाँ पे सेम चीज आप अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस देखेंगे, बिल्डअप आपका शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि ट्रेंड
बियरिश है, कॉल बेची गई है और बियरिश ट्रेंड है। पुट साइड देखेंगे, देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन निफ्टी से थोड़ी ज़्यादा बियरिश लग रही है, क्योंकि देखिए निफ्टी में आउट ऑफ द मनी पुट में फिर भी शॉर्ट बिल्डअप थे, ठीक है, बचाने के लिए निफ्टी को। लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखेंगे आउट ऑफ द मनी में भी आप थोड़ा जाएंगे अंदर, तो वहाँ पे भी आपको कवरिंग दिखेगी। ओके गाइज, नीचे इन द मनी में तो है ही कवरिंग, ओपन इंटरेस्ट गिरा है, लेकिन थोड़ा सा हम आउट ऑफ द मनी में भी जाएंगे, वहाँ भी कवरिंग दिखेगी। अब इसको मैं लॉन्ग बिल्डअप लूंगा नहीं, 18 रुपये 17 रुपये बैंक निफ्टी में बहुत कम होता है, तो दिस आई विल काउंट एज अ शॉर्ट बिल्डअप। तो बैंक निफ्टी को भी 59,700 आप पकड़ के चलिए, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बाकी चार्ट पे तो हम समझेंगे ही क्या हो रहा है, बट 59,700 नीचे बचाने के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में आपका हाईएस्ट ओआई कॉल साइड पे वो है आपका 60,000 पे, और यहाँ पे भी देखेंगे वो है आपका 60,000 पे। तो फाइट 60,000 पे फाइट चल रही है बैंक निफ्टी में। ओके गाइस, हो सकता है यहाँ लोगों ने स्ट्रैडल बेचा हो, प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहे हो। पुट माइनस कॉल भी देखेंगे, ओआई चेंज लगभग 5 लाख का है, 5 लाख कॉल्स ज़्यादा रिटर्न हुई है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा, अगर आप पूछेंगे मेरे से, मार्जिनली वीक है निफ्टी से। हालांकि देखिए वैसे तो वो स्ट्रांग ही है, अपनी ईएमए से काफ़ी ऊपर है, अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन ऑप्शन चेन आज की ये बता रही है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमें वीक लग रहा है। और अब दोस्तों हम आएंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पे, जो कि है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। एक सेकंड लूंगा मैं। ओके, दिस इज डन। ओके, आप देख सकते हैं निफ्टी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये बड़ी रेड कैंडल थी हमारी एसटीटी वाली, ये बड़ी रेड कैंडल है हमारी ट्रेड डील वाली, और मोटा मोटा हम एग्जैक्टली यहाँ पे उसके सेंटर में है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो। ओके गाइस, अब प्राइस एक्शन क्या हुआ है आज का। देखिए इनसाइड बार बना है निफ्टी में, ना कल का हाई पार हुआ, ना कल का लो नीचे की तरफ टूटा। ये रेड कैंडल इनसाइड कैंडल बनी है। एक चीज है कि निफ्टी यहाँ पे मोटा मोटा ओपन इज इक्वल टू हाई है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। नीचे की तरफ देखेंगे, कल का लो आज का लो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा उससे ऊपर था। तो कैंडल से हमें कुछ पता नहीं चल रहा, इनसाइड कैंडल बनी है यानी कि इनडिसाइसिवनेस है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था ऑप्शन बायर्स सावधान। ओके, कल भी मैंने आपको देखिए इंट्राडे चार्ट दिखाया था, बिल्कुल पैरेलल प्राइस एक्शन था, आज भी वही है। अब देखिए मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे, मैंने लिखा था कि शॉर्ट मार्केट में प्राइस एक्शन वीक लग रहा था। अगर आप पूछेंगे इंट्राडे में बिल्कुल वीक था प्राइस एक्शन। आप मेरे से पूछेंगे ऑप्शन चेन भी मुझे वीक लग रही थी, कॉल राइटर्स आ रहे थे, पुट राइटर्स धीरे धीरे निकल रहे थे। लेकिन क्वेश्चन ये था कि धुरंधर कौन बनेगा। देखिए हमने बनने की कोशिश करी, हमने ली पुट, लेकिन मार्केट वहां से उसने ऊपर का झटका लेने की कोशिश करी, लेकिन हम पहले ही निकल गए। मैं 5 पे निकला, कोई किसी ने फॉलो करा होगा 6 7 8, कहीं पे भी पॉइंट प्रीमियम लॉस में निकल गए होंगे, क्योंकि मार्केट फेवरेबल नीचे का मोमेंटम नहीं दिखा रही थी। तो अब इस मार्केट में करना क्या है, सबसे मेन मुद्दा देखिए ध्यान से समझना। ये जितनी भी लाइंस देख रहे हैं आप, ये डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये ग्रीन आपकी 50 है, दिस ब्लू आपकी 10 है, ये येलो आपकी 10 है, ब्लू 20 है, और ये डार्क ब्लू आपकी 100 है। ओके, 1 सेकेंड, ये शायद हाँ आ गया, ये आपकी 100 है। ये पहले ईएमएस का समझा रहा हूँ, फिर जोन बाद में बताऊंगा। ये सारी ईएमएस आप देख सकते हैं इस जोन में आ रही है। ओके, ये जोन क्या है, 25,450 टू 650 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का जोन है ये। ओके, कोई एक एवरेज नहीं है, दिस इज अ कंप्लीट जोन, आप समझिए इस बात को। ओके, नाउ वी कम टू द डिमांड एंड सप्लाई जोन। क्या थे डिमांड एंड सप्लाई जोन, अगर आपको याद हो 25,600 650 बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, इसको हमने तोड़ा, और उसके बाद वाटरफॉल की तरह मार्केट नीचे थोड़ा सपोर्ट लिया, ऊपर आई, देन अगेन नीचे। दूसरा क्या था, आपके सामने लिखा हुआ है, इतने दिनों से दिखा रहा हूँ,
25 450 टू 520। ओके गाइस, वो ये आपके सामने ये शेडेड एरिया आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा। ये दो इंपॉर्टेंट जोन भी इस बड़े जोन में ही आ रहे हैं। तो आप देखिए कितना कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे इतनी सारी चीजें आ रही हैं। तो मार्केट चाहे वीक दिख रही थी, चाहे प्राइस एक्शन वीक दिख रहा था, चाहे ऑप्शन चेन डेटा बता रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, बट आई डोंट हैव अ गट्स टू बी धुरंधर एंड शॉर्ट द मार्केट हेयर। क्योंकि मार्केट यहाँ से कहीं से भी 50 से 100 से 20 से 10 से इस जोन से 600 650 के जोन से कहीं से भी एक शार्प रिबाउंड दे सकती थी। तो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल नहीं था। रिस्क इज द मेन थिंग जिसको हम मैनेज करके चलते हैं, और वो यहाँ पे मैनेज नहीं हो रहा था। दैट्स वाई वी हैव नॉट टेकन एनी पोजीशन फ्रॉम पास्ट 2 days 3 days नाउ। ओके गाइस, दिस इज द थर्ड डे हमने कोई पोजीशन नहीं ली है। अब लेवल्स की बात करते हैं। देखिए मेरी सलाह ये होगी, ऑप्शन बायर्स जो है आप लोगों में, देखिए मैं आपको पता है मैं सेल भी करता हूँ, मैं स्प्रेड्स भी बनाता हूँ। ओके, और आप इसके साथ साथ डायरेक्शनल सेलिंग भी मैं करता हूँ। ठीक है, जैसे आज डायरेक्शनल सेलिंग कर देता, कम से कम मेरा थीटा प्रीमियम का तो लॉस नहीं होता। ओके, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करा आज, आज मूड ही नहीं था, मतलब मार्केट एकदम डेड सी लग रही थी। ओके गाइज, और आप लोगों के साथ मैं ऑप्शन बाइंग शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू आर ऑप्शन बायर्स। अगर आप लोग चाहते हैं आपके साथ स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड्स, रेशो स्प्रेड्स ये भी शेयर करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ऐसी मार्केट में भी पैसा बनता है। देखिए थीटा खा सकते हैं, स्ट्रैंगल बेच दीजिए बड़ी रेंज का, स्ट्रैडल बेच दीजिए। सपोज रेंज हमें पता है 25 450 नीचे है, ऊपर है 25 850। इसका मैं स्ट्रैंगल बेच के बैठ, वीकली एक्सपायरी का स्ट्रैंगल बेच के बैठ जाऊंगा आराम से। 100 200 150 200 पॉइंट में अपने खा लूंगा निफ्टी में प्रीमियम के। 200 पॉइंट मतलब 12 13 हज़ार रुपए एक लोड पे। तो ऐसे मतलब एक स्ट्रैंगल पे ऐसे आप पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेशली अब मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। 25 450 से 25 850, जब तक ये जोन डिसाइसिवली ऊपर या नीचे की तरफ नहीं टूटता, आप लोग चार्ट्स देखिए, उसको समझिए, चार्ट पैटर्न्स की बुक पढ़िए, ईएमएस पे पढ़िए, ऑप्शन चेन को रीड करना सीखिए, एनालाइज करना सीखिए, ये सब चीज़ें करिए। इसमें ट्रेड मत करिए। ऑप्शन बायर शुड बी, जो मैंने बोला है, सावधान। देखिए ये फेज होते हैं, कैपिटल उड़ा देते हैं, मैंने बहुत बार बताया है ये। यहाँ मार्केट कहाँ आ गई, मार्केट ऑलमोस्ट मोटा मोटा वहीं पे आ गई है जहाँ ये इस पूरे जोन में थी, वहीं आ गई है जहाँ हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे थे। तो जो फेज नहीं है ऑप्शन बायर का, वो फेज नहीं है, वहाँ पे फाइट मत मारिए। देखिए वी आर द फॉलोअर्स, मैंने दिन के भी वीडियो में बताया था आपको, हम डिसाइडर नहीं है। यहाँ पे फाइट होगी इस जोन में, आपकी बुल्स के बीच में और बियर्स के बीच में। ये जो जोन है, ये जोन, इस जोन में फाइट होगी। यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम बुल्स की साइड पे बैटिंग करेंगे, यहाँ से नीचे जाएगा तो हम बियर्स की साइड पे बैटिंग करेंगे। ओके, बिकॉज वी आर द फॉलोअर्स। ये हमें समझ लेना चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए हम मार्केट चलाते हैं, वी हैव टू रिस्पेक्ट द मार्केट। तो ये निफ्टी की स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल। अगर किसी को स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बेचना है तो मुझे कमेंट कर देना, अदरवाइज इस रेंज का फिर से बता देता हूँ, 450 टू 25 850 बिल्कुल ट्रेड मत करिए। कोई बड़े हो सकता है आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई दिखें, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, या रेड कैंडल्स बन रही है नीचे, बिल्कुल भी फोमो में नहीं आना, बिल्कुल। और स्ट्रिक्टली की लेवल्स को फॉलो करना है आपने। ओके, बनने दो, रेड 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 बनेगी, पता चला 4 5 रेड कैंडल बनी है आपकी बड़ी बड़ी, वो 25 450 के आसपास आई, इतना जबरदस्त फोमो होगा आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वहां पे कर दोगे शॉर्ट। और वहीं से एक ग्रीन कैंडल बनेगी, इन 3 4 रेड कैंडल को चीरती हुई ऊपर निकल जाएगी। क्या स्टॉप लॉस रखोगे, क्या ट्रेड करोगे आप? ओके, कॉन्ट्रा ट्रेड
होंगे वो टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जुड़िए मेरे साथ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कॉन्ट्रा ट्रेड देखेंगे 450 से 650 के बीच में, कहीं से भी इन 200 पॉइंट के बीच में मार्केट घूमनी शुरू होगी ऊपर, तो कॉशियसली कॉन्ट्रा लॉन्ग्स बनाने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली 25,850 जाके वहाँ पे प्राइस एक्शन फेल हो रहा होगा, तो कॉशियसली कॉन्ट्रा शॉर्ट्स सारी स्टडी करके बनाने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम पे आपके साथ में जरूर शेयर करूँगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में। ओके गाइज, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये वही सारी ईएमएज है, येलो आपकी 10 है, ये ब्लू आपकी 20 है, ग्रीन आपकी 50 है, ये वाली आपकी डार्क ब्लू 100 है। सब डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। अब बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है, सारी ईएमएस के ऊपर है बैंक निफ्टी, हमें दिख रहा है बहुत अच्छे से। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन निफ्टी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि आज की अगर मैं ऑप्शन चेन देखूं तो वो थोड़ी सी निफ्टी से ज़्यादा वीक दिख रही है मेरे को, बट प्राइस एक्शन निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आप समझ लीजिए। बैंक निफ्टी में देखिए क्लियर कट स्ट्रेटेजी है, 60,450 इसके ऊपर डायरेक्शनल लॉन्ग्स। ओके, 59,700 यहाँ तक कोई भी कंट्रोल डिप आके बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाएगा कॉन्ट्रा लॉन्ग्स। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 59, ये आप 50 ए में देख रहे हैं, ये 200 पे आ गई है, और 600 पे आपकी 10 और 20 आ गई है। तो 59, 200 टू 600, देखिए 400 पॉइंट की रेंज है, ध्यान रखिएगा। और ये जो शेडेड एरिया देख रहे हैं ना आप, 58,700 टू 59,600, ये पूरा का पूरा जिगजैग जोन था बैंक निफ्टी का, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था नीचे 58,700। तो बैंक निफ्टी में डायरेक्शनल लॉन्ग 60,450 पे, कॉन्ट्रा लॉन्ग 59,700 पे। 59,700 अगर टूटेगा बैंक निफ्टी पे, ठीक है गाइस, तो बैंक निफ्टी को ध्यान से बहुत कॉशियसली शॉर्ट करना है, क्योंकि नीचे जैसे निफ्टी में उसकी ईएमएज आ रही थी, यहाँ पे भी उसकी 10, 20, 50 ईएमए आ रही है, प्लस ये बहुत बड़ा जोन आ रहा है जो आपके सामने शेडेड हुआ है, और ये भी 59,600 पे आ रहा है। तो बैंक निफ्टी 59,700 के नीचे 100-200 पॉइंट तो आराम से जा सकता है, बट 59,700 इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी, डू रिमेंबर दिस। तो ये तो छोटा सा दोस्तों वीडियो था, छोटा तो नहीं, बड़ा ही हो गया। खैर, इसमें देखिए ऑप्शन बाइंग, मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कोई ट्रेड आ नहीं रहा, हम कोई ट्रेड ले नहीं पा रहे। देखिए मार्केट आपके सामने है, आप खुद सोचिए, चार्ट देखिए पिछले 3 दिन का इंट्राडे 5 मिनट का खोल लीजिए, और उसमें देखिए और बताइए, अपने आप से पूछिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते तो आप पैसा बनाते या आपके स्टॉप लॉसेज हिट होते। और वही मैं हमेशा कहता हूँ, स्टॉप लॉसेज देन लॉसेज एंड देन फिर वो कैपिटल पे बात आ जाती है। साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है ट्रेडर की, रिटेल ट्रेडर की, और वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाता। ओके गाइस, देखिए प्रॉफिट आ रहा होता है तो सबको अच्छा लगता है, मज़ा तब आता है जब स्टॉप लॉसेस लगे और रिटेल ट्रेडर एकदम शांत और एकदम परफेक्टली उसको एक्सेप्ट करे, और नेक्स्ट ट्रेड बिना उस ट्रेड के इफेक्ट के ले, फ्रेश ट्रेड ले, उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए स्टॉप लॉस का। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स अ कॉस्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस। सो ऑल द बेस्ट गाइस। छोटा सा वीडियो है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मार्केट इज वेरी रिस्की एंड वेरी चॉपी, स्पेशली फॉर ऑप्शन बाइंग, एंड जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।